देखो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में एक टॉपिक है आपका क्रिस्टल शेल सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सी का जो सिद्धांत है उसको बताएंगे। तो CFT सिद्धांत में पहला हम देखेंगे क्रिस्टल सिद्धांत क्या कहलाता है। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को बेथे ने, इसने बेथे ने तथा वैज्ञानिक जो थे ब्लिक ने 1935 में प्रतिपादित किया। ब्लिक तथा बेथे ने 1935 में क्या किया था, इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्रिस्टल शेल सिद्धांत को देखो। क्रिस्टल शेल सिद्धांत केंद्रीय धातु आयन लिगेंड के बीच बंद पूर्णतः स्थिर वैद्युताकर्षण बल के कारण बनते हैं। जो क्रिस्टल शेल फील्ड थ्योरी इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, जो बनते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो बनते हैं बहुत ज्यादा क्या बनते हैं, स्थिर बनते हैं। ठीक है, तथा ये केंद्रीय धातु आयन को दो परस्पर विपरीत आवेश कणों के समान होते हैं। तथा जो केंद्रीय धातु आयन तो पहले भी बता चुकी हूँ, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है जिसमें हमेशा प्लस चार्ज होता है, वो दो विपरीत आयनों के प्रति बंद होते हैं। ठीक है, देखो जैसे NH3 अथवा H2O, इन दोनों में द्विध्रुव होने के कारण ऋणात्मक सिरा केंद्रीय धातु आयन के द्वारा आकर्षित। जैसे NH3 है या H2 है तो इसमें केंद्रीय धातु द्विध्रुव होते हैं, दो ध्रुव पाए जाते हैं। तो ऋणात्मक सिरा क्या होगा कि हमेशा केंद्रीय धातु आयन की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि केंद्र में हमने बताया कि जैसे मान लो केंद्र में कोबाल्ट है, प्लस इसके चारों ओर क्लोरीन लग जाए तो ये निगेटिव, तो ये किसकी तरफ आकर्षित हो, केंद्रीय धातु की तरफ आकर्षित होता है। क्रिस्टल शेल सिद्धांत में आप देखोगे, सिद्धांत के अनुसार धातु आयन लिगेंडों के बीच बंद विशुद्ध रूप में स्थिर वैद्युत बनाते हैं। मतलब केंद्रीय धातु जो आयन जो होते हैं इसमें धातु आयन और लिगेंड के बीच में विशुद्ध रूप से ये बनते हैं। ठीक है, इनको कूलाम के नियम के अनुसार भी ज्ञात किया जा सकता है, यानी Q1 और Q2 द्वारा, कूलाम 1 कूलाम 2 के द्वारा इनके जो बीच की दूरी r त्रिज्या को ज्ञात किया जाता है, जिसे हम कूलाम कहते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार भी ज्ञात करता है लिगेंड के बंध की जो ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि इसकी विशेषता है सिद्धांत क्रिस्टल शेल सिद्धांत जो धातु जटिल बंध बनाने लिगेंड बिंदु आवेशों के सिरे पे रहते हैं। आवेश लिगेंड उत्सर्जक बंधन में परमाणु में निहित रहते हैं। दूसरा, ये लिगेंड बिंदु आवेश धातु आयन डी कक्ष को सापेक्षिक ऊर्जा को प्रभावित, मतलब लिगेंड धातु आयन डी कक्ष की ऊर्जा को भी प्रभावित करते हैं क्रिस्टल शेल सिद्धांत में। ठीक है, अष्टफलकी क्रिस्टल जालक 3D स्तर में 5 कक्षकों को दो भागों में डी कक्षा में 5 पाए जाते हैं, तो उनको दो कक्षकों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डी कक्षकों की दिशा डी कक्षक सिद्धांत भी कहते हैं। चतुष्फलकी जटिल जो होते हैं डी स्तर पर विभाजित होकर के दो स्तरों में बन जाते हैं, जिसे Eg अपवर्तक ऊर्जा और तृतीय को अपकर्ष ऊर्जा T2G से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब Eg और T2G से इनको प्रदर्शित किया जाता है चतुष्फलक में। ठीक, क्रिस्टल शेल सिद्धांत में ये हो गया। क्रिस्टल शेल सिद्धांत में 5 एक समान डी कक्षक जटिल निर्माण करते हैं, जिसे हम क्रिस्टल शेल विभाजन भी कहते हैं। मतलब डी कक्षकों का जटिल निर्माण में लिगेंड प्रभाव द्वारा तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल शेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि x y z है, ठीक है, 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड में 6 कोने पाए जाते हैं, तो उनको दो भागों में विभाजित किया जाएगा, तो 3 अलग रूप में चले जाएंगे। तो पहला भाग जो होता है इसको Eg से और दूसरा भाग जो होता है इसको T2G से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें हो गया, क्या हो गया, इसका कैरेक्टर। अब देखो क्रिस्टल शेल सिद्धांत जो कैरेक्टर के बाद आप देखोगे इसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं क्रिस्टल थ्योरी में, फैक्टर जो होते हैं जो प्रभावित करते हैं पी, तो प्रभावित करने वाले सबसे पहले पी जटिल पी लेने वाले डी इलेक्ट्रॉन मुक्त ऊर्जा स्तर n पर निर्भर। यदि ऊर्जा p है यानी कि प्यारी ऊर्जा है, तो डी कक्षक में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, n पर निर्भर करेंगे। लिगेंड की प्रगति देखो, पहला हो गया प्रभावित करने वाला कारक लिगेंड। लिगेंड की प्रगति हम देखेंगे कि जो लिगेंड धातु आयन के ओर होता है वो किस प्रकार का है। ठीक है, उसका आकार किस प्रकार का है, जो लिगेंड है जो उसका आकार मायने रखता है, अत्यधिक ऋणावेशित है कि कम ऋणावेशित है ये मायने रखता है। ठीक है, साथ ही ये सिग्मा दाता और पाई ग्राही होता है, ये भी इस पर निर्भर करता है, पहला हो गया। दूसरा, केंद्रीय धातु आयन की ओर जाने वाले उतने ही क्रिस्टलीय क्षेत्र का विभाजन करके नए बन रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। जटिल ज्यामिति देखो, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है क्रिस्टल शेल थ्योरी में। ठीक है, मतलब ये एक अष्टफलकी अगर मान लोगे तो 4/9 गुना होगा। ठीक है, तो ये ज्यामिति संरचनाएं भी क्रिस्टल शेल को प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार की संक्रमण श्रेणियां जो होती है डी कक्षकों का आकार, इन डी कक्षकों का आकार बड़ा है कि छोटा है, ये भी किसको प्रभावित करता है, कक्षक को प्रभावित करता है। ठीक है,
फिर हो गया तीसरा धातु आयनों की ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अवस्था आप जानते हैं कि धातु आयनों में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो भी क्रिस्टल छेद सिद्धांत को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, +2 +3 जो होते हैं मान क्रम से अलग अलग होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन है उसका +2 भी और +3 भी है, तो हमें ये डिफाइन करना पड़ता है, इससे भी क्रिस्टल छेद प्रभावित होता है। क्रिस्टल छेद की उपयोगिता जो होती है, देखो क्रिस्टल छेद का उपयोग जो होता है चुंबकीय गुणों के विस्तृत अध्ययन, जो चुंबक जो होते हैं उसके विस्तृत अध्ययन करने में भी क्रिस्टल छेद का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताप के अनुसार किया जाता है। संयोजकता बल सिद्धांत के चुंबकीय गुणों के बारे में भी एक एकांकी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो जोड़ा जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है क्रिस्टल क्षेत्र का। क्रिस्टल छेद सिद्धांत का उपयोग त्रिविमीय रसायन में गतिज तत्वों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, गतिज तत्व जो होते हैं ऊष्मागति के तथा त्रिविमीय रसायन में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्रिस्टल छेद सिद्धांत के द्वारा डीडी संक्रमण के बारे में आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जो डीडी संक्रमण जो होता है उसके बारे में भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, किसके द्वारा, जो ये एप्लीकेशन क्रिस्टल छेद सिद्धांत का एप्लीकेशन उसमें उपयोग के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टल छेद सिद्धांत की जो सीमाएं जो होती है, क्रिस्टल छेद सिद्धांत ये रासायनिक बंध बनाने की व्याख्या नहीं करता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं उनको बनाने की व्याख्या क्रिस्टल थ्योरी में हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार इनमें उदासीन परमाणु, उदासीन धनात्मक लिगेंड ही क्रिया, मतलब केंद्रीय धातु आयन जब हमने पहले बताया था धनात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड यही इसमें रोल प्ले करते हैं, ना कि हम इसमें रासायनिक बंध बता सकते हैं। इसके लिगेंड के स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी में अमुक स्थानों पर क्या हो रहा है ये पता किया जा सकता है। इसकी महत्वपूर्ण कमी यह है कि जटिल जिनमें रंग उत्पन्न होते हैं डीडी संक्रमण के होकर क्रिस्टल क्षेत्रीय सिद्धांत को संभव है। डीडी संक्रमण से ना होकर क्रिस्टल छेद सिद्धांत के द्वारा हम इसको रंगीन आयनों को आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डीडी संक्रमण संभव नहीं होता है, मतलब डीडी जो डी ब्लॉक के तत्व में रंगीन आयन होते हैं, तो रंगीन आयनों के बारे में हम इसके द्वारा नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़ना, बीएससी 3rd सेमेस्टर के लिए। थैंक यू।